कि क्या कारण रहा कि चतरा से, झारखंड में जो चतरा क्षेत्र है, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संज्ञा करप्शन नाथ मिल गई थी। उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का आरोप नहीं था। ये जनता कहती थी कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तो एटीएम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे। तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही, और जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और ऐसे अपराधी, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं बचेंगे। इसलिए मोदी जी की गारंटी है कि बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। आज इस देश के अंदर एक तरफ घमंडिया गठबंधन, जहां भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, तो दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 210 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई, जो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी? इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार साबित होता है। राहुल गांधी जी, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में जो जनता से लूट में लगे हैं, लेकिन जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश के अंदर गारंटी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के तौर पर, फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं, खूब बिक्री हुई है। लगता है सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई, तभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची है। कांग्रेस के अलाकामान और गांधी खानदान को, देश को यह बताना होगा कि उनके जिस सांसद के 10 ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये कांग्रेस नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये कौन है जिसका एटीएम बनकर के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का ये नेता आज भ्रष्टाचारी के तौर पर उभरा है? मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग थे, श्रीमान बंटाढार, दिग्विजय सिंह के बारे में तो यहां उन्हीं के मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा शराब माफिया,
सबसे बड़ा रेत माफिया कोई है तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कमलनाथ तो करप्शन नाथ ही बन गए, जो मध्य प्रदेश की जनता ने इन सबको आईना दिखाया है। जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार अवश्य ही करेगा। ऐसे घोटालों और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा इस देश के अंदर दी जा रही है। इंडिया अलायंस यानी घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार का लूट खसोट तो करते ही हैं, और जब ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई से कांग्रेस नेता अपनी जेब भर रहे हैं और यह सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। यह सारा पैसा जनता की कमाई का है, जिससे कांग्रेस के नेता अपने घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी इन मामलों में साधे बैठे हैं। इसलिए घमंडिया गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। मैं आज इसकी कड़ी आलोचना करते हुए मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे देश के अंदर। इस बात की गारंटी है देश की जनता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहती है कि इतने करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए अभी तक की सर्वाधिक राशि इस छापे के अंदर पकड़ी गई कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के पास, तो इसका जवाब देश पूछना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो कृपया आमंत्रित है। अनुराग जी। सर, दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव के पहले बोला था कि मध्य प्रदेश में चुनाव के 4-5 दिन पहले ईडी के छापे पड़ेंगे। क्या लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह की संभावना है, जो आशंकाएं इस तरह की बता रहे हैं, कुछ और भी आ सकते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर को लगता है मैं चोरी करके आया हूं तो कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण है। इस मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर। और चिंता मत करिए दिग्विजय सिंह जी, समय आ रहा है। कहां कहां आप बच गए थे, कहां कहां आप छूट गए थे, उसका भी हिसाब किताब होगा। इसलिए ईडी हो या सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है। ये किसी के कहने पर काम नहीं करती। सरकार तो आपकी भी रही। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकार में तो 55-60 वर्षों तक कांग्रेस ही रही। तो क्या आप इनको, और इनके समय में तो ये कहा गया कि इनके तोते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। हमने तो कहा ये संवैधानिक संस्थाएं अपना काम संवैधानिक दायरे में करती है। तो किसी सरकार के कहने पर, किसी नेता के कहने पर संविधान नहीं चलता है। संवैधानिक दायरे में वो काम करती है। दिग्विजय सिंह जी चिंता मत करिए, संविधान के तहत ही आगे भी काम होगा। राजीव सोनी जी। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है वह कार्यकर्ता को शिरोधार्य और स्वीकार होता है। मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए जो अच्छा और उचित होगा, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस पर बखूबी अच्छा निर्णय करेगा। और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिरोधार्य होगा। संजय जी। मैंने वैसे राजीव जी ने जो पूछा उस पर संजय जी मैंने जवाब दे दिया है कि हम सब कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को हमारा नेतृत्व, अरे चिंता मत करो ना यार, इसमें क्या खुली बात है, उसमें क्या दिक्कत है। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है
उस काम को लोग करते हैं, हमारा नेतृत्व तय करेगा। आने वाली बहुत जल्द कब आ जाएगी, कब बैठक करेंगे आप लोग, कुछ शेड्यूल तय किया? आपको जानकारी के लिए 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। पूछिए जी जी लगा हुआ सवाल है जी। क्या 2 मुख्यमंत्री होंगे और दूसरा आपका रोल क्या रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, नहीं होंगे, होंगे क्या होगा, ये मैंने कहा ना कि समयानुकूल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है और जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर द्रुत गति से जारी है, इसे आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बल पर, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्या होगा ये नेतृत्व निर्णय करेगा। अनुराग जी पूछिए। नहीं, चिंताएं नहीं, अच्छी बात है। सभी क्षेत्रों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग पैचेज कर रहे थे कि चंबल है, ये बिंद है, लोग बघेलखंड के बारे में क्या क्या कह रहे थे, और मैं आपको हमेशा कहता था कि बघेलखंड के अंदर, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था, तब प्रभारी था, तब हम 30 में से 24 जीते थे, आज हम 25 जीते। ये जनता का आशीर्वाद, जो काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है कि विकास और गरीब कल्याण और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए हर क्षेत्र में, जनजाति समाज में भी, अनुसूचित जाति में भी, आज हम 47 में से 27 सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी को हर समाज वर्ग में माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आशीर्वाद मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज मैं मीडिया के अंदर पढ़ रहा था, मुस्लिम बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसका साहिर या जो भी है वो उस बहन को प्रताड़ित कर रहा है। मैं कह रहा हूं उस बहन को, बहन चिंता मत करना, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सुरक्षा की गारंटी है। मैंने कहा था चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर उनने भी भाजपा को आशीर्वाद दिया है। उसका ये उदाहरण है। तो सभी समाज वर्ग, और इसलिए राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो रोड शो कहां कर रहे थे, वो वोट बैंक भी खिसक गया है, खिसक गया है, मैं बता रहा हूं। 2 सीटें तो चली गई भोपाल से। आप चिंता मत करिए, उनका हम अच्छा हिसाब किताब करेंगे और लोकसभा के अंदर एक एक बूथ जीतने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ जीतेंगे। सुचंदा जी पूछिए। सुचंदा जी रुकिए, दीदी 1 मिनट रुकिए। सुचंदा जी। शिवराज सिंह जी का एक ट्विटर हैंडल है, ऑफिस ऑफ एसएससी, ये आप लोगों में से बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं जी। आज एक ट्वीट उन्होंने किया है, सबको राम राम बोल के और हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब इसको थोड़ा एनालाइज। सुचन्ना दीदी, ये देश राम का है और 22 जनवरी 2024 को पूरा देश भगवान श्री राम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचेंगे
और रामलला विराजमान होंगे। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं, तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। हो गया रिपीट। विधायक दल की बैठक 11 तारीख को है, अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता, 4 बजे शाम। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी, नहीं, हमेशा पूरा देश राम राम कर रहा है, पूरा देश। महेंद्र जी, महेंद्र जी, छिंदवाड़ा की सभी सीटें भाजपा आ रही है, तो इस पर लोकसभा में कोई इस पर हमने गंभीरता से मंथन किया है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूं, लोकसभा हम 30,000 से आ रहे थे मात्र, और विधानसभा में 3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से आ रही हैं, बहुत कम मार्जिन से। ठीक है, हमारा प्रयास है और आगामी टारगेट हमारा है कि 28 हम पहले जीते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी विजय का कमल का फूल प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, विश्वास के साथ हम कहते हैं। और जो हम कहते हैं उसके लिए मेहनत भी करते हैं और कार्यकर्ता का संकल्प होता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में भी विजय का इतिहास इस बार बनेगा। हेमंत जी पूछिए, हेमंत जी प्रश्न। अध्यक्ष जी, कुछ ही महीने पहले अभी जब चुनाव हुए थे नगरीय निकाय के, तो आप ग्वालियर में, मुरैना में और जबलपुर में चुनाव हारे थे, और उन्हीं शहरों में अभी आपके बम्पर कैसे टर्न अराउंड पॉसिबल हुआ? नहीं, देखिए कभी कभी होता है, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत का भी और हार का भी दोनों की समीक्षा करती है। चुनाव जीतने के तत्काल बाद जनता का आभार करते हुए हमने कहा था कि जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी गहराई से हमने शुरू कर दी, और लोकसभा के अंदर उन बूथों को हम कैसे जीतेंगे इस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। हर बूथ पर मोदी होंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए अगर माना कि नगर निकाय के चुनाव में, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं, चूंकि बार बार वो आंकड़े देना ठीक नहीं होता है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एवरेज 53% वोट मिला था, जो इस बार 101 विधानसभाओं में जो हमारा संकल्प था 51% वोट शेयर लाना, 101 विधानसभाओं में 51% के लगभग है, 50% से ऊपर, और 38 विधानसभाओं में 45 से 50% है। तो ये हमारी जो रणनीति है, तो उस पर काम हमारा संगठन हेमंत जी करता है और हम इस पर कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि आज मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक बहुमत से जनता ने आशीर्वाद दिया है। नरोत्तम मिश्रा की तारणहार भारतीय जनता पार्टी की, अभी आ रहे हैं भाई तो आपका संगठन जो है उसमें सक्रिय क्यों नहीं हो पाया? साहब। नहीं, संगठन खूब सक्रिय है, क्यों सक्रिय नहीं है, ठीक है, लीजिए। और वहां भी जीतेंगे। देखिए कभी कभी कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक आध जगह कोई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, लेकिन नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुभव, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का संगठन भरपूर उनका मार्गदर्शन लेगा और आगामी समय में हम फिर जीतेंगे। जी, नहीं, विधायक दल ही चुनेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, जो मैंने कहा ना, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व पर जो चीजें तय होती हैं उनको ठीक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की सहमति के साथ ही होता है, तो इसलिए विधायक दल ही तय करेंगे। शैलन जी पूछिए, शैलन जी पूछिए। क्या हार को लेके इन सारे बातों पर शैलेंद्र जी अच्छे तरीके से समीक्षा हुई भी है और करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, मिशन 29 हो, लोकसभा का चुनाव हो,
विधानसभा के चुनाव के चलते हुए भी लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही थी, आज से नहीं है। बूथ विस्तारक अभियान, बूथ सशक्तिकरण अभियान मध्य प्रदेश में चला ही था, लेकिन केंद्र ने भी बूथ सशक्तिकरण लोकसभा के लिए एक एक बूथ पर पूरे देश के अंदर काम चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी समाहित है। तो ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। रवि जी पूछिए।